हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। यदि आपने आज के लेक्चर को शेयर नहीं किया तो आपको पाप लग जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आपको इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस एकदम बेसिक से बहुत ही आसान तरीके से जीरो से भी जीरो से क्लियर कराई जा रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, जीरो से भी जीरो, यानी कि जहाँ से बिल्कुल एकदम जीरो, यानी कि जीरो से भी जीरो से आप केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले। यानी कि आपको यदि केमिस्ट्री का एक भी अक्षर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता केमिस्ट्री क्या है, तब भी आप आज से केमिस्ट्री जानने और समझने लगेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक तो जरूर ही कीजिए, नहीं तो आपको पाप लग जाएगा। आइए देखते हैं आज के लेक्चर्स में हम जानेंगे केमिस्ट्री क्या है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने जाना था बायोलॉजी क्या है, यानी कि वहां से हम बायोलॉजी का बेसिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक लेक्चर आ चुका है बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का लेक्चर्स है। तो आप इसको पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा, वरना आपको पाप लग सकता है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद आएगा हमारा फिजिक्स का बेसिक क्लास। तो इससे पहले हम केमिस्ट्री के बेसिक क्लास को देखते हैं। यहाँ पे आपको आज सब्जेक्ट पढ़ना है केमिस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, तो केमिस्ट्री सबसे पहले मैं लिखता हूँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 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 क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं, देखिए मैं केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, मतलब आपको मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेट कराना चाहता हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखते रहिएगा। तो केमिस्ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं रसायन। हिंदी में नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसे हम विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन। यानी कि केमिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है जिसे हम विज्ञान की भाषा में या हिंदी, जिसे हम हिंदी भी कह सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रसायन। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों हिंदी में? रसायन। रसायन। अब ये रसायन क्या है? ये रसायन क्या है, हमें रसायन शब्द पर सबसे पहले ध्यान देना होगा। तो रसायन, रसायन का यदि इसको मैं सिंपली हिंदी में आपको बोलूं तो रसायन का मतलब है पदार्थ, यानी कि पदार्थों का विज्ञान। क्या? पदार्थों का विज्ञान। पदार्थों का विज्ञान। पदार्थों का विज्ञान। पदार्थों का विज्ञान। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? मैटर। मैटर, यानी कि केमिस्ट्री में हम मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैटर्स यानी कि पदार्थ, किसी भी पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। और विज्ञान का क्लियर हमने आपको बायोलॉजी की लेक्चर में ही करवा दिया था। जैसे कि विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को जानना, किसी चीज को समझना, उस चीज के नए नए टॉपिक्स को, नई नई चीजों को मतलब फाइंड आउट करके, उन्हें सर्च करके उन्हें जानना, उनके बारे में पढ़ना, यानी कि उनके बारे में नया नया कुछ सीखना विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन, और रसायन को हम अपने विज्ञान की भाषा में या हिंदी की भाषा में बोलते हैं, सीधा सीधा आपको बोलूं तो पदार्थों का विज्ञान। क्या दोस्तों? पदार्थों का विज्ञान। वीडियो को लाइक कमेंट्स करते चले, लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए पदार्थों का विज्ञान, जिसमें हमें आपको बता दें पदार्थों का विज्ञान, पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो इसमें हम करेंगे मैटर्स की स्टडी, पदार्थों का अध्ययन। दोस्तों यहाँ पे क्या है? पदार्थों का अध्ययन। हमें केमिस्ट्री में क्या करते हैं? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने बायोलॉजी की क्लास में बताया था आपको, बायोलॉजी में हम, बायोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी में हम जीवों का
विज्ञान यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। और केमिस्ट्री में हम पदार्थों का विज्ञान, पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको दोस्तों मैं बता दूं, केमिस्ट्री एक क्या है, केमिस्ट्री एक बायोलॉजी को जोड़ने वाली एक कड़ी है। केमिस्ट्री वह पदार्थ आते हैं केमिस्ट्री में जो हमें भौतिक रूप से और बायोलॉजिकल रूप से बीच में जोड़े रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पदार्थों का विज्ञान, अब आपने यहाँ पे एक शब्द पर ध्यान देना होगा, पदार्थों का विज्ञान। तो पदार्थ, इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है दोस्तों, पदार्थ क्या है, कि पदार्थ क्या है। सबसे पहला वर्ड आएगा हमारा पदार्थ क्या है। हम एक्चुअली में तभी समझ पाएंगे जब हम जान जाएंगे ये पदार्थ क्या है। इसे हम इंग्लिश में बोले तो मैटर यानी कि ये पदार्थ क्या है। पदार्थ हम किस चीज को बोल सकते हैं दोस्तों, पदार्थ हम किस चीज को बोल सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु स्थान घेरती हो, क्या घेरती हो तो स्थान, जैसे कि ये मार्कर है, इसे मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर रख दूंगा तो इसने यहाँ पे क्या घेर लिया, बोर्ड का इतना स्थान घेर लिया। यदि कोई वस्तु स्थान घेरती है, जिन वस्तुओं जो वस्तुएं स्थान घेरती है, जैसे कि कुर्सी वहां पे रखिए तो वो भी स्थान घेरे हुए है। यहाँ पे बोर्ड क्या है, दीवार का स्थान घेरी हुई है। यदि कोई वस्तु स्थान घेरती है, ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं क्या उन्हें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। ऐसी सभी वस्तु या पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या उनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी कि अणु भार, उनमें अणु भार होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। दोस्तों दूसरी भाषा में मैं आपको बताऊं, यदि कोई वस्तु स्थान घेरती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, आपने यदि आप पढ़े होंगे तो आपको इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों जो कि पृथ्वी जो धरती है, जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है, तो इसमें क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ये क्या कि अपने किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है। तो जैसे कि मैंने इस मार्कर को यदि ऊपर की ओर फेंकूंगा तो ये लौट के वापस नीचे की ओर आ जाएगा। इसमें क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे अपनी ओर ही खींच लिया। यानी कि जिन चीजों को पृथ्वी अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है या खींचती है, उन्हें भी हम पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों आपको यह पता चल ही गया होगा, ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें अपना एक द्रव्यमान होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पदार्थ, एक्चुअली हम पदार्थ को क्लियर फिजिक्स के टॉपिक में करेंगे यहाँ पे, लेकिन केमिस्ट्री के टॉपिक में भी आपको पदार्थ के बारे में जानकारी देना बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि तभी आपको केमिस्ट्री भी समझ आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री हमारी फिजिक्स और बायोलॉजी को जोड़ने की एक बीच की कड़ी है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, पदार्थ आपको समझ में आ गया, जो ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान पाया जाता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें अपनी ओर खींचता है, ऐसी सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। ऐसी सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, ऐसी सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कि यदि ऐसे कि मैं इसे अनुभव कर पा रहा हूँ कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, यानी कि ऐसी सभी वस्तुएं जो जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या देख सकते हैं, स्थान घेरती हैं या उनका अपना एक द्रव्यमान होता है, उनका अपना एक भार होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को बेसिकली यानी कि जो मेन रूप से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, पदार्थ आपको 3 भागों में दिखेगा मेन रूप से। तो आपको बता दूं, पदार्थ आपको तत्व के रूप में मिलेगा, तत्व और यौगिक
और मिश्रण, यौगिक और मिश्रण, मिश्रण। तो यहाँ पे बता दूं, पदार्थ के तीन भाग होते हैं, जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व यानी कि परमाणु, इसे हम परमाणु भी बोलते हैं दोस्तों। परमाणु या तत्व एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे तत्व या यौगिक या मिश्रण, ये पदार्थ के तत्व जो है, परमाणु जो है दोस्तों, ये पदार्थ के शुद्ध रूप को दिखाता है, शुद्ध रूप को दिखाता है। यानी कि ऐसे यहाँ पे आपको पदार्थ की परिभाषा बोलूं, डेफिनेशन बोलूं, तो ये हो जाएगा दो या दो से अधिक समान, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने क्या यौगिक को हम पदार्थ कहते हैं, या दो या दो से अधिक बने मॉलिक्यूल अणु से मिले यौगिक को हम पदार्थ कहते हैं। ये तो दोस्तों, ये तत्व क्या है, आपको शुद्ध रूप दिखाता है। पदार्थ का शुद्ध रूप तत्व में पाया जाता है। तत्व क्या पदार्थ के शुद्ध रूप को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार यौगिक का मतलब होता है दोस्तों, किसी दो समान चीजों को मिला देना, किसी दो समान चीजों को मिला देना। इसमें किसी एक ही समान चीज है और इसमें किसी दो समान चीजों को मिला दिया, तो ये भी क्या है दोस्तों, तत्व में क्या होता है, पदार्थ का शुद्ध रूप होता है, और यौगिक में भी पदार्थ का शुद्ध रूप होता है, क्योंकि किसी दो समान चीजों को मिलाया है। जैसे मान लीजिए आलू की सब्जी में आलू की सब्जी और डाल दे, तो वो क्या है, एक ही है ना, यौगिक है, उसको उसमें मिला दिया है। इसी तरह मिश्रण, जैसे मान लीजिए हम घी में और घी डाल देते हैं, तो वो यौगिक है, यानी कि वो शुद्ध घी ही है। जैसे मिश्रण कैसे कहेंगे दोस्तों, मिश्रण जैसे कि पानी और शक्कर का मिश्रण, या इसमें हम बोले घी में डालडा मिला देना। मिश्रण चीज दोस्तों, यानी कि मिश्रण का मतलब होता है मिलावट। इसमें कुछ चीज की मिलावट है, यानी कि शुद्धता को नहीं दर्शा रहा है, अशुद्धता को दर्शा रहा है। तो तत्व किसी पदार्थ की शुद्धता को दर्शाता है, यौगिक भी पदार्थ की शुद्धता को दर्शाता है, और मिश्रण पदार्थ की शुद्धता को नहीं दर्शाता है। तो आइए अब हम इसे जानने से पहले मतलब हमें केमिस्ट्री यदि समझना है, जीरो से भी जीरो लेवल में जाना है, तो सबसे पहले हमें तत्व को याद करना होगा दोस्तों। ये तत्व क्या है, ये परमाणु क्या है, हमें ध्यान देना होगा तत्व पर। तत्व और परमाणु क्या है, जैसे मान लीजिए एक चौक है दोस्तों, चौक है, मैंने चौक को तोड़ा, चौक क्या है, एक यौगिक है, यानी कि ये पदार्थ है, यानी कि तत्व या परमाणु क्या है, मैंने चौक को जैसे तोड़ा, जैसे मैं चौक को तोड़ूंगा तो उसके बाद मैं चौक को और भी तोड़ सकता हूँ, उसके बाद और भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मैं चौक को तोड़ते तोड़ते तोड़ नहीं पाऊंगा। जैसे कि मैंने चौक को एकदम कुचल दिया और फिर मैं उसको मतलब पीस दिया, मैंने चौक को पीस दिया, और फिर यदि मैं उसको तोड़ूं तो क्या वो टूट जाएगा? आप बताइए कमेंट्स के माध्यम से, नहीं टूटेगा ना। तो वही छोटे छोटे कण तत्व कहलाते हैं, यानी कि वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसे और इकाइयों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम तत्व या परमाणु कहते हैं, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं दोस्तों। एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट यानी कि तत्व होता है, और जिसे हम एटम मीन्स परमाणु, यानी कि एटम मीन्स परमाणु दोस्तों। तो यहाँ पे तत्व और परमाणु एक ही शब्द है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसी को हम तत्व कहते हैं, उसी को हम परमाणु कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तत्व और परमाणु एक ही चीज है। ऐसी छोटी से छोटी पदार्थ की और छोटी से छोटी इकाई तत्व किसे कहते हैं? अब यहाँ पे हमें तत्व पर भी ध्यान देना होगा। तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ की और छोटी से छोटी इकाई जिसे और अधिक छोटे से छोटे भागों में ना तोड़ा जा सके, उसे हम तत्व या परमाणु कहते हैं। यहाँ पे तो दोस्तों आप तत्व समझ ही गए होंगे।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक गुम्मा निकालूं दीवार से और गुम्मे को मैं तोड़ूंगा तो वो टूट जाएगा दो भागों में। यदि मैं उसे और भी तोड़ूंगा तब भी टूट जाएगा, और भी तोड़ूंगा तब भी टूट जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उस गुम्मे को एकदम पीस देता हूँ, तो उसकी मिट्टी बना देता हूँ और फिर मैं उसको तोड़ूं तो क्या वो टूटेगा? एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो टूटेगा नहीं। तो पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम और अधिक भागों में ना तोड़ सके तत्व कहलाती है या परमाणु कहलाती है दोस्तों। इसे हम एलिमेंट्स और एटम के नाम से जानते हैं इंग्लिश वर्ड्स में। तो आइए अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है एलिमेंट्स। अब तक क्या है कि प्रकृति में अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स या तत्व या परमाणु, एक ही बात है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एलिमेंट्स तत्व, एलिमेंट्स कहो या तत्व कहो या परमाणु कहो या एटम, ये एक ही चीज है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तत्व। प्रकृति में अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। प्रकृति में मतलब दोस्तों पृथ्वी में या धरती में जो भी है, या हमारे जो संसार में जो हमारे जो चारों तरफ जो आसपास है ना वातावरण, उसमें अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि अभी तक प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए गए हैं दोस्तों? अभी तक जो हम पहचानते हैं प्रकृति के तत्वों को, उसमें 118 तत्व मिले हैं अभी तक हमें, भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से, यानी कि दोनों रूप से मिलाकर हमें एलिमेंट्स जो मिले हैं अभी तक 118 मिले हैं। एलिमेंट्स जो अभी तक हमें मिले हैं 118 मिले हैं। कितने? 118। तो ऐसा नहीं है कि ये 118 ही नहीं, हमें यदि कोई और नया तत्व मिलता है तो वो भी हम जानने लगेंगे। पर अभी तक तो हमारे वैज्ञानिकों ने या हमने जो पहचाना है प्रकृति में 118 तत्वों को ही पहचाना है। तो दोस्तों देखिए ये तत्व क्या है। तत्व को जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा दोस्तों आवर्त सारणी। क्या दोस्तों? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पेरियोडिक टेबल। क्या? पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल। तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग पेरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं, या आपने आवर्त सारणी या पेरियोडिक टेबल को याद कर रखा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेरियोडिक टेबल को बनाना। यदि आपको पेरियोडिक टेबल आसानी से बनाना आ जाएगा तो ये मान लीजिए आपको पेरियोडिक टेबल याद कराना मेरा चुटकियों का खेल है दोस्तों, चुटकियों का। तो देखिए हमें सबसे पहले देखना एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स यानी कि तत्वों को। इन तत्वों में क्या है दोस्तों, एक तत्व 118 तत्व जो है इन्हें हम पेरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी की हेल्प से हम इन्हें याद रख सकते हैं। तो पेरियोडिक टेबल आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको पेरियोडिक टेबल अभी तक याद है, कि आप पेरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। तो सबसे पहले हमें बनाना आना चाहिए पेरियोडिक टेबल। इसके बाद हमें उसमें सांकेतिक जो चिन्ह दिए गए हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के उनके संकेत हमें पहचानना आना चाहिए। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप ज्यादा मत जाइए नहीं तो क्या है आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेरियोडिक टेबल को बनाना कैसे है, उसको ड्रा कैसे करना है। यदि आप पेरियोडिक टेबल को बनाना सीख गए तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पेरियोडिक टेबल आपको मैं आसानी से याद करा दूंगा, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ, अपने तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए सबसे पहले इसके लिए आपको निकाल लेना है अपनी पेन और कॉपी निकाल लेना है। अब पेन और कॉपी निकालने के बाद आपको पेरियोडिक टेबल आज बनाना सिखाएंगे, कल की क्लास में आपको याद करना सिखाएंगे। तो दोस्तों पेरियोडिक टेबल को आप याद करने से ज्यादा बनाना सीखिए, क्योंकि यदि आपको बनाना आ जाएगा तो आपको इन छुट्टियों में पेरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, वही मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक से। तो आप पेरियोडिक टेबल को बनाना सीखिए, अपने पेन और कॉपी निकालिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी विनती है, हे भगवान नहीं, हे स्टूडेंट्स या हे दोस्तों, आपसे एक विनती है कि आप पेरियोडिक टेबल को पहले बनाना सीखिएगा, उसके बाद याद करना।
आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि इस क्लास को छोड़कर अगली क्लास को देखिए, आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री समझ नहीं आएगा। यदि आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आ जाएगा, आप थोड़ा बहुत याद करके मार्क्स तो ले आएंगे, परीक्षा पास तो हो जाएंगे, पर आप यदि भविष्य में पढ़ेंगी तो आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को बनाना, फिर उसके बाद उसे लर्न करना, किस तरीके से याद रखना है। आप हमारी क्लास के साथ रेगुलर बने रहिए या फिर हमारी क्लास को देखिए मत, यही मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक बॉक्स बनाना होगा। देखिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होगा। पीरियोडिक टेबल के लिए एक बॉक्स यहाँ पे हम बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे सबसे पहले, एक लाइन खींचने के बाद हमें क्या है, इसमें 7 डिब्बे बना लेना है दोस्तों। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 और 7, ऐसे आपको भी अपनी कॉपी में बनाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इतना बना लीजिए, पहले एकदम सीधा बनाइएगा। हमारा थोड़ा सा टेढ़ा होगा, हम भी सीधा ही बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, नहीं तो आपको पाप लग जाए, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, सबसे पहला क्लास है। ये क्लास पूरे बहुत ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक बॉक्स के बाद यहाँ से दूसरी लाइन को खींचेंगे, यहाँ से ऐसे भी पूरा यहाँ तक कर देंगे। इसके बाद ये कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं, तो आप इसे भी पूरा कर लेंगे। आप इसे बना लीजिए जल्दी से। आप इसे बनाने के बाद बना लीजिए, पहले आप इसको आज बनाइए, कल की क्लास में हम आपको बताएंगे इसको लर्न कैसे करना है। बहुत ही गजब के तरीके से हम आपको बताएंगे, आपको ऐसे ही मजाक मजाक में याद करवा देंगे। तो देखिए, आप क्या करना है, आपको तीसरा बॉक्स दो आवर्त को छोड़कर, यानी कि 2 डिब्बों को छोड़कर तीसरा बॉक्स बनाना है। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से आपको 2 बॉक्स के बाद यहाँ से बनाना है। अब आपको इसी को ऐसे आगे मिला लेना है दोस्तों। अब आपको यहाँ से मिला लिया, अब इससे क्या करना है, आपको इसे सीधा ले जाना है, इसे सीधा ले जाइए, इसे भी ले जाइए, इन बॉक्स को सीधा ले जाइए। इन बॉक्स को सीधा ले जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन गया ना, यहाँ से आपको कितने बॉक्स बनाना है, 10 बॉक्स, यानी कि 10 लाइनें ऐसे खींचिए, 1 2, इसके बाद 3 4 5 6, और आप इस क्लास को छोड़ के कतई ना जाए। फिर आप बाद में कमेंट मत करके बताना कि समझ नहीं आया, कि क्या केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा। केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। यदि आप इस क्लास को छोड़ के गए तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 से भी 0 लेवल क्लास है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको ऐसे पहले 10 क्या करना है, 10 बॉक्स बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, आपको 10 बॉक्स बना लेना है। बना लीजिए जल्दी से। आपको ये 10 बॉक्स बनाने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, जो हमारी जो खड़े में जो लाइनें बन रही हैं, इन्हें हम ग्रुप बोलेंगे। और जो हमारी जो टेढ़ी टेढ़ी जो लाइनें बन रही है ना, जैसे कि हम लेटते हैं, जैसे हम सो जाते हैं ना, ऐसे इसे हम आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त। तो आपको ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 लाइन ऊपर ले जाना है। यहाँ से हमने 2 लाइन नीचे करके बनाया था, इसी को आपको 2 लाइन ऊपर करके ले जाना है। यहाँ से आप 2 लाइन ऊपर कर लेंगे, इसके सीध में खींच लेंगे यहाँ पे 1 लाइन और एक आपकी दूसरी लाइन।
आपको यहाँ से 2 लाइन ऊपर करके लेके अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 लाइन सॉरी यहाँ पे 6 लाइन फिर से कर लेना है। इसको ऐसे बढ़ा लेंगे आगे की ओर। इसको आगे की ओर बढ़ाने के बाद आप यहाँ पे 6 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है, यहाँ पे 6। आप घबराइए मत, आप ध्यान से देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब देखिए मजेदार बात, यहाँ पे लास्ट में जो बॉक्स है ना, इसके ऊपर एक बॉक्स और बनाना है, जैसे कि वहां पे बना है। अभी यहाँ पे क्यों बना है, यहाँ पे क्यों बनाना है, क्योंकि ये यहाँ पे एक जो बॉक्स ये खाली है ना, यहाँ पर एलिमेंट्स को यहाँ पे रखा गया है। अब ये क्यों रखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड बात है। आप जब पढ़ोगे ना पूरा, जब भी तो समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे ही भागना नहीं है, तो आपको समझने के लिए इसे पहले बना लेना है। और एक बात और, इसे इतना बनाने के बाद इस देखिए मैं आपको बॉक्स बनाता हूँ कितने बनाना है। पहला बॉक्स 7 लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा बॉक्स 1 को छोड़ के, तीसरा वाला 2 को छोड़ के, उसके बाद तीसरे वाले के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12। यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 के बाद जो बनाना है, यहाँ पे आपको 10 बॉक्स बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 ग्रुप और ऐसे आप बन। इसके बाद क्या करना है, आपको 2 ऊपर ले जाना है और 6 बना लेना है। 1 2 3 4 5 6। 6 बनाने के बाद आपको लास्ट में एक डब्बा फिर से बढ़ा देना है। इतना बनाने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एक और दिया होता है, आपको नीचे दिख रहा है या नहीं, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, नीचे दिख रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 लाइन और बनाना है। 2 लाइन और बनाना है। आप यहाँ पे 2 लाइन और बनाएंगे। दो लाइन बनाने के बाद 1 2, ये 2 लाइन बन गई आपकी। इसे 2 बनाने के बाद ऐसे में आपको ग्रुप के रूप में कितनी बनाना है, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। आपको 14 ये बना लेना है वो 14। अब मैं आपको बताऊं ये कहाँ का है, ये आएगा यहाँ पे और ये यहाँ का है दोस्तों। ये इस जगह का पार्ट है और ये इस जगह का पार्ट है। आप अभी कमेंट्स ना करिए ऐसा क्यों, मतलब आप जब आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको पता दिया जाएगा। तो ये यानी कि इस जगह से जो एलिमेंट्स है इनका स्थान यहाँ पे है एक्चुअल में, पर यहाँ पे अलग से दर्शाया गया है, इनका स्थान यहाँ पे है। तो देखिए आज की क्लास में आप ये ड्रॉ करना सीखे होंगे, बनाना सीखे होंगे। तो आप कल जरूर बनाइएगा। अगले लेक्चर्स में कल आपको इसे लर्न करना, याद करना सिखाया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। आपको पता भी नहीं चलेगा, याद भी करवा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब आपको एक बात और नोट कर लेना है। यहाँ से जो 2 बॉक्स है ना ऊपर वाले, यहाँ से और यहाँ तक के पहला और दूसरा, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। नोट कर लीजिएगा, एस ब्लॉक। अब जो तीसरा वाला जो है, यहां से लेके अब जो तीसरा वाला जो है यहां से लेके 10 यहां तक, ये जो बीच के जो 10 डब्बे बनवाए थे ना, इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक। और यहां से जो 6 बनवाए थे ना आपको इधर साइड, इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। आपको सारे एलिमेंट्स याद करवा दिए जाएंगे इसकी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। तो आप पहले इसे बनाना सीखिए, याद करने से पहले बनाना सीखिए। अब यहाँ पे क्या है, 14 आपको 2 बनवाए थे नीचे, इसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, BLOCK।
ब्लॉक, इसके हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल्स को इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा थोड़ा क्या है, मार्कर थोड़ा टेढ़ा बनाया है, आप अपनी पेन कॉपी से एकदम सही बनाएंगे। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे भरना होता है, यहाँ पे एलिमेंट्स भरना होता है ऐसे। लेकिन ऐसे आपको ऐसे पूरे कुछ भरना होता है। इन्हें भरने से पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि आपको ये बनाना आना चाहिए। आप इसे बनाना सीख लीजिए, कल की क्लास में आपको बताएंगे किस तरह याद करवाना है। तो देखिए, आज की क्लास में मैं आपको बताऊं कि इसे बनाना सीख जाइए। अब अगली क्लास में आपको बताऊंगा इसे याद कैसे करना है बहुत ही आसान तरीके से। इसे याद कैसे करना है बहुत ही आसान तरीके से, तो अगले वीडियो लेक्चर्स को आप जरूर देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे इसको याद करने की, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह हमारे क्लास का पहला लेक्चर है, अभी शुरुआत की है आज से, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, वरना आपको पाप लग सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लेक्चर्स को जा सकते हैं, अगले लेक्चर्स में आ सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों, इस चैनल पर ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, इसे सब्सक्राइब, और यदि आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो लेक्चर सबसे पहले पा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ताकि हम लाइव आकर भी पढ़ा सके आपको। थैंक यू दोस्तों।